हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम शफीक है और फिर से एक मॉडलर किचन का काम कंप्लीट किया हम लोगों ने। लखनऊ में ही सारा काम किया है। इसी किचन की पूरी डिटेल आपको देनी थी। क्या कॉस्ट है, क्या मटेरियल है, क्या एरिया क्या है, A to Z। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले पूरा कैमरामैन इसको शूट कर लेते हैं ताकि हमें दोस्तों को दिखाई सके कि क्या क्या डिजाइने हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, ये पूरी हमारी पेंट्री है। पेंट्री क्या इसको बोलेंगे हम, अप्लायंसेस यूनिट है पूरी ये। यहाँ पे आपका माइक्रोवेव ओवन जो आ रहा है आप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप मिक्सर को आसानी से फोल्ड करके यहाँ पे आप मैनेज कर लोगे। मिक्सर हो गया। ये आपका स्टोर पर्पज से है, पेंट्री स्टोर पर्पज आप दोनों ही इस्तेमाल कर लोगे। और जो डोर हमारे बंद हो रहे हैं आप देख लोगे, डोर बहुत ही सॉफ्ट बंद हो गए क्योंकि जो डोर लगा में हिंजेस लगाए हम लोगों ने वो सॉफ्ट क्लोज हिंजेस हैं। तो सॉफ्ट क्लोज में आवाज भी बिल्कुल डोर पे नहीं होगी और जब बंद करेंगे तो बहुत ही आसानी से आराम से बंद हो जाते हैं। नीचे की तरफ भी हमने डोर दे रखा है और यहाँ पर कोई पार्टीशन नहीं है ताकि यहाँ पे अच्छा सामान स्टोर कर लो। यहाँ पे आपका ये हो गया। तो ये 7x2 के एरिया में हम लोगों ने यहाँ पे पेंट्री दे रखी है। तो वहां से इस तरफ जब आते हैं तो ये L शेप में हमारा पूरा किचन है। शुरुआत में सबसे पहले यहाँ पे जो डोर दे रखा है, छोटा डोर है। छोटा सामान रखने के लिए आप यहाँ पे आसानी से सामान रख लोगे। इस तरफ आते हैं तो ये आपका कॉर्नर है। कॉर्नर हमारा L शेप में है, इसमें कोई पार्टीशन नहीं दिया है ताकि यहाँ पे बड़ा सामान आप जो है वो रख लो इस तरफ। और इसकी बात करते हैं तो ये यहाँ पर एक छोटा से क्रॉकरी के मकसद से बनाया गया है। हाइड्रोलिक डोर है। आप यहाँ पे लिफ्टर दे रखा हम लोगों ने, ओजोन कंपनी का लिफ्टर है, गैस पंप इसको बोलते हैं। ये आपका दो इस तरह से चीजें हो गई। यहाँ पे जो लाइटिंग दे रखी है वो भी वार्म लाइट है ताकि ज्यादा आपको मेंटेन ना करना पड़े, क्योंकि प्योर वाइट में ना चीजें बहुत ज्यादा चमक रही होती। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि वार्म ही कि अच्छा है, बेहतर है। वार्म औरों की तुलना में ये बेहतर है। हैंडल की बात करोगे तो प्रोफाइल हैंडल है। जितने बड़े डोर होंगे उतने ही बड़े आपके हैंडल है। तो लुक वाइज आज का ट्रेंड चल रहा है प्रोफाइल हैंडल का। तो ये एल्युमिनियम के प्रोफाइल हैंडल है। इसमें आपको कई कलर मिलते हैं, कॉपर है, गोल्डन है, सिल्वर है, ब्लैक है। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट थी कि ब्लैक उनको चाहिए था। यहाँ पे हमने ब्लैक दिया है। ये आपका चिमनी है। चिमनी आपकी यहाँ से ऑन हो जाएगी क्योंकि अभी फिलहाल तो यहाँ पे गैस चूल्हा नहीं आया है। यहाँ पे चूल्हा है, इसी के ठीक ऊपर आपकी ये चिमनी है। चिमनी के ऊपर दो डोर दे रखे हैं हम लोगों ने। जब कभी आपको चिमनी का सर्विस का टाइम होगा, आपको चिमनी निकालनी है, आप आसानी से डोर खोलोगे। तो चिमनी के राइट और चिमनी के लेफ्ट दोनों तरफ हम लोगों ने हाइड्रोलिक की डोर दे रखा है। लिफ्टेड डोर, लैपटॉप डोर, इस तरह से चीजें इनको बोलते हैं। कि दोनों आपको देख रहे हो तो दोनों यहाँ पर राइट और लेफ्ट यहाँ पे लिफ्टेड डोर है। ये ऊपर और नीचे दोनों आपको इस तरह से ही मिलेगा। तो और आगे आते हैं तो फिर यहाँ पर पूरा जो आपका ये एरिया है बीच में हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे भी एक क्रॉकरी दे रखा है। शीशे का ही डोर है और शीशे का ही पार्टीशन है इसके अंदर। आप देख रहे हो शीशे का डोर पार्टीशन। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर ये डोर के अंदर जीटीपीटी बोलते हैं, छोटी क्वार्टर प्लेट, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे लगा लेते हो। और इनके ऊपर छोटा गिलास का कटोरी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रखोगे धुलने के बाद। और इस ट्रे को आप निकाल के आसानी से पानी बाहर की तरफ डाल सकते हो। इसलिए ये फोल्डेबल ट्रे रहती है। जीटीपीटी का ये ऑप्शन अच्छा है ताकि आप बर्तनों को रख के और यहाँ पर फिर से पानी से साफ कर सको। और यहाँ पर जो लास्ट के हमारे दो डोर हैं, तो ये डोर हमारे आरओ या गीज़र यहाँ पे मैनेज करेंगे। अभी फिलहाल तो अभी यहाँ पे गीज़र ही लगा कर रखा हुआ है। यहाँ पे गीज़र और आरओ ये हो जाता है। इस तरफ ये आपका सिंक का एरिया है पूरा। सिंक के एरिया में यहाँ पे 24x18 का सिंक दे रखा है हम लोगों ने। ये जो आप यहाँ पे ये ट्रे देख रहे हो, यहाँ पर आप सब्जी, इस तरह की चीज़ें, सब्जियों को, इस तरह की चीज़ों को आप आसानी से वॉश कर लोगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पे ये दे रखा है। और 24x18 का ही हमारे एसएस का ही सिंक दे रखा है। हालांकि सिंक तो मार्केट में बहुत से आ रहे हैं इस वक्त,
कई कलर में आ रहे हैं, लेकिन जब साबुन कास्टिक तरह की चीज़ें आती हैं तो अक्सर रंग उड़ जाता है। तो मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि आप यहाँ पर ये दे। और इस तरह जब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे डोर है हमारा, सिंक के नीचे का आउटर दे रखा है। ये आपका जो है डस्टबिन होल्डर है, आप यहाँ पे कूड़ेदान को यहाँ पर रखोगे तो ये आपका डस्टबिन होल्डर है। प्रोफाइल हैंडल है। इसी तरह से इस तरफ आते हैं तो ये आपकी 2 मल्टीपर्पज़ बास्केट है। मल्टीपर्पज़ बास्केट आप इसमें आसानी से अपने बर्तन डेली के धुल के इसमें डम कर लोगे। और काफ़ी गहरी बास्केट है तो आसानी से इसमें बहुत सी गहरी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। तो 2 बास्केट आपकी यहाँ पर आती, डोर की बास्केट है। फिर यहाँ पर सिंगल डोर देते हैं और डोर में पार्टीशन है। आप काफ़ी गौर करोगे तो काफ़ी रोशनी आ रही है। एक्चुअली क्या है कि ओपन किचन है तो किचन में बहुत सारी रोशनी बाहर की आ रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए हर किचन के अंदर ऐसा कि काफ़ी बाहर की रोशनी आती जाती रहे। और ये इसका प्लस पॉइंट, सबसे प्लस पॉइंट तो ये कहेंगे कि मेरे ख्याल से चिमनी का तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इतना ओपन किचन है कि यहाँ पर रोशनी आपको दिखाई दे रही होगी। फिर इस यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ भी दो बास्केटें हैं, दोनों मल्टीपर्पज़ बास्केट हैं। इसमें गहरी चीज़ें आप आसानी से इसके अंदर आप रख लेते हो। यहाँ पर आते हैं तो ये आपका जो एरिया है ये सिलेंडर है। इसके अंदर आपका सिलेंडर आने वाला है। हालांकि अभी तो सिलेंडर रखा नहीं गया, यहाँ पर सिलेंडर है। और पूरे किचन में शायद आपने गौर किया होगा, यहाँ पे एक बिन दे रखा, उसकी वजह से किचन, एक्चुअली पहले किचन ये हाफ था, यहाँ पर हाफ किचन था, पीछे स्टोरेज था। तो बॉल यहाँ की हटाने के बाद ये पूरा लंबा किचन हो गया है। तो यहाँ का जो एरिया मिलना है ये लगभग करीब 4 फीट का एरिया है, बट यहाँ पे आते हैं तो ये एरिया 3 फीट का जाता है। इसीलिए किचन थोड़ा सा आपको चौड़ा और पतला इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही होंगी किचन के अंदर। और बाकी आ जाते हैं तो इस तरफ चूल्हे के ठीक नीचे जहाँ पे हमारा हब आएगा या चूल्हा हमारा आने वाला, 4 मंजिला का चूल्हा आने वाला है यहाँ पर, उसके ठीक नीचे 3 बास्केट हम लोगों ने दे रखी है। 3 बास्केट है। सबसे ऊपर आपकी यहाँ पर कटलरी है, छुरी, चम्मच, स्पून, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल कर लोगे। और ये जो चाहो तो इनको आप निकाल के वॉश भी कर सकते हो। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपको हल्दी, मसाला, धनिया, चाय पत्ती, इस तरह की चीज़ों को आप यहाँ पे रख लोगे। थर्ड नंबर पर जब आते हैं तो यहाँ प्लेट का स्टैंड है। फिलहाल अभी प्लेटें तो नहीं है, पर ये आपका प्लेट का स्टैंड है। मेरे हिसाब से चूल्हे के ठीक नीचे 3 बास्केट ये कंपलसरी होनी ही चाहिए, कम से कम ये बास्केट तो होनी चाहिए, ताकि चीज़ों को आप यहाँ पर और काम करते वक्त, ऑपरेट करते वक्त आपको ज़्यादा राइट या लेफ्ट की तरफ ना जाना पड़े और यहाँ पर रहे। फिर इस तरह से यहाँ पर भी प्लेन डोर है, डोर के अंदर पार्टीशन है, फोल्डेबल पार्टीशन है, जब चाहो आप बड़ी चीज़ रख सकते हो, इसको नीचे की तरफ डाल सकते हो। डोर सारे हाइड्रोलिक डोर हैं, उसी तरह से जैसे हमने बताया है। यहाँ पर आते हैं उस तरह से ही जैसे आगे की बास्केटें थी, प्लेन बास्केट, मल्टीपर्पज़, और जो ये बास्केट आप देख रहे हो ये सब टेंडम बास्केट एनोटक कह जाती है। ये काफ़ी और सॉफ्ट चलती हैं। तो इसकी वजह से पहले वायर बास्केटें आती थी, अभी टेंडम की वजह से आप देख रहे हो इनकी सॉफ्टनेस जो है वो इसीलिए इतनी सॉफ्ट इसलिए चल रही है क्योंकि ये टेंडम बास्केट है। इस तरफ आते हैं, यहाँ पर ये आपका डोर है, कॉर्नर है, पूरे किचन का सबसे अच्छा स्टोरेज आप कह लो। तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा स्टोरेज मिल जाता है। आटे का ड्रम है, कंटेनर है, तेल के डिब्बे हैं, इस तरह की चीज़ें, आप बड़ी चीज़ों को बहुत आसानी से यहाँ पर आप मैनेज कर लोगे। तो इस तरफ जब आएंगे यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर पूरा कंक्रीट का पूरा एक टार था, उस टार के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर दे रखा है ताकि बड़े भगोने या बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आप आसानी से आप रख लोगे, आसानी से मैनेज कर लोगे। जो तो मेरे ख्याल से 15-20 दिन में, महीने में 1-2 बार कुछ पार्टी या गैदरिंग ऐसी होती है तो आप यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पे आप रख लोगे। और पूरे किचन के अंदर का जितना भी आपने देखा जो भी काम है सब सारा ही सारा तो जो माइका लगा हुआ है, नॉर्मल माइका तो नहीं कहेंगे, एक्रेलिक शीट है, 1.5 mm की एक्रेलिक ग्रे कलर की पूरी थीम है। लाइट और डार्क ही थीम दे रखी। जितनी भी आप वॉल पे जो आप टाइल्स देख रहे हो ये पूरी आपकी वाइट है, ब्लैक टॉप है। एक्रेलिक जो लगाई है वो भी आपकी डार्क ग्रे है ताकि लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन रहे। और जो जितनी भी आप ये बॉक्स के नीचे की जो भी आप लाइट देख रहे थे प्रोफाइल लाइट है, इससे क्या है आपको किचन के टॉप पे एक बहुत अच्छी है एक रोशनी रहती है। इसलिए हम लोग तो यहाँ पर जितना भी देते हैं, जितनी भी आप रोशनी देख रहे हो ये वार्म लाइट की रोशनी है ताकि किचन में जो अक्सर शिकायत रहती है कि लाइट कमी है, तो उस लाइट की कमी को दूर करने के लिए जितने भी हमारे बॉक्सेस होते हैं उन सारे बॉक्स के नीचे प्रोफाइल लाइट दे देते हैं हम लोग। तो ये आपका वाइट हो गया, ग्रे हो गया, ब्लैक टॉप हो गया। तो लाइट और ग्रे और वाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके सामने लुक वाइज आ रहा है। तो कैसा लग रहा है किचन तो आप देख ही रहे हो, वीडियो शायद आपको पसंद आया होगा, इसीलिए इतनी दूर तक हमारे वीडियो को देखते हुए आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर दूं आपका
कि इतनी देर तक आपने देखा। और अक्सर जो आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो आपको भी और यूट्यूब को भी, खास तौर से यूट्यूब का तो बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे वीडियो को ये काफ़ी देर तक के चलाते हैं, अपने पास रखते हैं। तो बहरहाल चीज़ें आपके सामने हैं। पूरे किचन का काम के जो बॉक्स है, इस पर जितना भी काम हुआ है HDHMR हमने लगाया है। प्लाई की तुलना में हम तो इसको ही रिकमेंड करेंगे, औरों की तुलना में, प्लाई बोर्ड की तुलना में, या आपका जो और भी बोर्ड्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, आपकी WPC बोर्ड आ रहा है, उससे तो बेहतर है। हमने अभी तक ऐसे 20 किचन 25 किचन करीब लगभग बनाए होंगे। किसी एक में भी ये शिकायत तो नहीं आई कि पानी से ख़राब हो गया या दीमक लग गई। तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर है कि आप जो है HDHMR का इस्तेमाल करें किचन के अंदर। नॉर्मल माइका, हाई ग्लोसी माइका मार्केट में तो बहुत सी आपको मिलेंगी, पर जो फिनिशिंग, जो लुक एक कह लीजिए, वो आपको एक्रेलिक के ही अंदर मिलेगा। हमारे जितने भी वीडियो आपने देखे हैं अभी तक के, उन सब में हम एक्रेलिक ही लगाते हैं। 1.5 mm की एक्रेलिक होती है, सुपर हाई ग्लोसी कह सकते हैं। इसके ऊपर एंटी स्क्रैच रहती है। तो मेरे हिसाब से तो माइका की तुलना में तो बहुत बेहतर है, बहुत ही बेहतर है एक्रेलिक चीज़ें। इस किचन की, पूरी किचन की कॉस्ट की बात करेंगे तो कॉस्ट तो ठीक ठाक है। लगभग आप मान चलिए कि ये किचन करीब अराउंड फिगर 180 190 के आसपास में इसका खर्च आया होगा, बॉक्सेस का खाली। इसमें आपका ग्रेनाइट या वॉल के टाइल्स या चिमनी वो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जितने भी इसमें फिटिंग लगी है, फिटिंग का नाम तो नहीं लेंगे हम, लेकिन जितनी भी फिटिंग है सब ब्रांडेड फिटिंग है, हाइड्रोलिक फिटिंग है, एनोटेक बास्केट लगी हुई हैं। और किचन का एरिया भी हमारा काफ़ी अच्छा एरिया, लगभग करीब आप मान के चलो 20 फीट का ये एरिया है। 20 बाई 5 फीट का, 20 बाई 4.5 फीट का ये एरिया है। उस एरिया में काम हुआ है, इसीलिए कॉस्ट कुछ ज़्यादा चली गई। 180 190 के आसपास की कॉस्ट चली जा रही है। और राउंड फिगर की बात करें तो 2+ के आसपास में पूरा किचन कंप्लीट हुआ होगा हमारा। और किचन के अलावा हम लोग बहुत से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ किचन ही बनाते। वुड से रिलेटेड A to Z काम करते हैं हम लोग, लखनऊ में सारे काम करते हैं। अगर आपको हमसे काम कराना है या चीज़ें पूछनी है, कोटेशन लेना है, तो आप देखिएगा, बिल्कुल नो डाउट आप किसी टाइम भी हमें फ़ोन करके हमसे आप बातचीत तो कर ही सकते हो, मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, हमसे आप बात कर सकते हो। तो बात करने में कोई हमारा चार्ज नहीं है। हम आते हैं, यूँ फ्री में आते हैं। अगर लखनऊ में है तो फ्री में ही आके आपको हम कोटेशन दे देंगे। आने जाने का कोई खर्च नहीं है। ज़रूरी नहीं कि कोटेशन ले रहे हैं या हमसे बात कर रहे हैं तो आप काम भी हमसे कराएं, ऐसा नहीं है। हमसे जो हेल्प हो सकती है, हम तो अपने व्यूवर्स को थैंक यू बोलते हैं। हमें अक्सर हमारे आप वीडियो को देखते हैं, इतना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमारी भी हिम्मत बढ़ती रहती है। और आपसे एक अजीब सा रिश्ता है, बात करने का एक रिश्ता कह लीजिए, तो अजीब सा रिश्ता है। मुझे इस फील्ड में 17-18 साल हो गए काम करते हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप जरूर शेयर करेंगे। नंबर हमारा आता रहता है। लखनऊ में इस किचन की बात करेंगे तो लखनऊ में ये आपका मौलवीगंज का शादी इलाका है, वहीं पर सारा ये काम किया गया है। और अगर आप मुझसे काम कराना हो तो ज़रूर एक बार फ़ोन करिएगा। और थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।